आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो नंबर पहला है ब्रोंकियाटिस। ब्रोंकियाटिस जो है ना, एक टाइप की इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन मतलब है स्वेलिंग, किसी चीज़ का सूजना। तो वो किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन होती है? ब्रोंकियाई की या ब्रोंक्योल्स की। जब इन्फ्लेमेशन हो, वो जो सूज जाएँ, स्वेल कर जाएँ, तो इस कंडीशन को हम ब्रोंकियाटिस कहते हैं। द इन इसमें क्या होता है कि इनर स्पेस जो होता है ब्रोंक्यूल्स का, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर शॉर्ट टर्म हो तो उसे हम अक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जो 1 से 2 वीक्स तक जो है ना वो स्टे करता है। उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म हो तो उसे हम क्रोनिक कहते हैं, जो 3 से 4 साल भी लग जाते हैं इसको ठीक हो जाने में। इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। म्यूकस मतलब जो बलगम जो होता है, वो सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इस वजह से जब थिक म्यूकस प्रोड्यूस होता है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है ब्रीथिंग के प्रोसेस को। ब्रीथिंग के प्रोसेस में जो है ना वो डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देता है। इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या केमिकल इरिटेंट्स जैसे कि टोबैको, स्मोकिंग वगैरह, ये इसकी वजह से भी काज हो सकता है। तो ये यहाँ पर मैं आपको ये इन्फ्लेमेशन दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर देखो, नॉर्मल जो है ना वो कितना स्पेस है एक ब्रोंकियस में, और जब इन्फ्लेटेड होता है तो उसमें स्पेस जो है ना वो कम हो जाता है। इस वजह से डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। सिम्टम्स होते हैं कफ, खांसी होना, विज़लिंग, फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में जो है ना वो दुश्वारी होना, ये इसके सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि कफ सप्रेटेंट्स यूज़ हो सकते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ हो सकती हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीवायरल यूज़ हो सकते हैं अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, स्मोक या पॉल्यूशन को अवॉइड करना अगर किसी भी पॉल्यूटेंट की वजह से हो रहा है। उसके दूसरे नंबर पर है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है? जब इनर वाल्स एल्विलाई की वीक हो जाएं और उसके बाद रप्चर हो जाएं, वीक होने के बाद क्या हो जाएं? रप्चर हो जाएं, तो इस कंडीशन में एक डिजीज़ होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एम्फाइसीमा। दस वन लार्जर स्पेस इज क्रिएटेड, और आपके बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर लार्जर स्पेस क्रिएट हो जाता है। सो द स्पेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज। इस वजह से गैसेस एक्सचेंज का जो स्पेस है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, और जो भी पेटेंट है वो ब्रीथ नहीं कर सकता प्रॉपरली। काजेज इसके क्या हो सकते हैं कि कोई टोबैको या स्मोक, केमिकल फ्यूम्स या एयर पॉल्यूटेंट्स वगैरह इसके मेन काजेज हैं। सिम्टम्स इसके ये हैं कि शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, और उसके अलावा कफ विदाउट म्यूकस से कफ हो जाना है, चेस्ट टाइटनेस, छाती पे जो है ना वो बोझ आपको महसूस होगा। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि कफ रिलीविंग जो है ना वो जो है ना मेडिसिन दी जाती हैं, और एम्फाइसीमा जो है ना वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकती। उसके अलावा हमारे पास है नमोनिया। नमोनिया क्या है कि इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन इन लंग्स। लंग्स के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वेला, जब किसी भी एल्वेला में इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए और वहाँ पर क्या हो जाए? पस जमा हो जाए। यहाँ पर देखो, ये नॉर्मल एल्वेलाएँ हैं, और ये जिसमें नमोनिया हुई हुई है उसके अंदर जो है ना ये पस जमा हो गई है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नमोनिया कहते हैं। जब एल्वेलाई के अंदर पस जमा हो जाए, तो ये बैक्टीरिया की वजह से भी काज हो सकता है, वायरल या फंगल वजह से भी काज हो सकता है। सिम्टम्स इसके क्या हैं कि फ़ीवर, बुखार होना, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ विथ स्पूटम। स्पूटम जिसे हम बलगम कहते हैं, उससे कफ में वो आती है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक डिजीज़, एंटीबायोटिक जो है ना वो लेना। एंटीबायोटिक्स जब किसी भी किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हुई है, अगर वायरल या फंगल हो रही है तो एंटीवायरल या एंटी फंगल जो है ना मेडिसिन लेंगे। बैक्टीरियल वैक्सीन आर आल्सो अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया। बैक्टीरिया की जैसे जो नमूनिया होती है उसकी वजह से हमारे हमारे यहाँ जो है ना वो बैक्टीरियल वैक्सीन अगेंस्ट नमोनिया जो है ना वो मौजूद है। और चौथे नंबर पर है अस्थमा।
एस्थमा क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकिया, इन विच ब्रोंकिया एंड ब्रोंकियल वॉल स्वेल एंड आर कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेमेशन हो जाए ब्रोंकिया में, उसकी वजह से वो डायलेट ना हो बगैर कंस्ट्रक्ट हो जाए, मीन सिकुड़ जाएं। तो इसको इस वजह से इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एस्थमा कहते हैं। यहाँ पर देखो कि ब्रोंकियोस जो है ना वो क्या हुए हैं? सिकुड़ गए हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, विजलिंग होती है, विस्लिंग ऑफ साउंड, ब्रीथ आउट, कफ होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है। मेनली काज इसका हो जाता है एलर्जेंट्स, डस्ट, माइट्स, पोलन, मोल्ड, पेट, इसकी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट जो है ना वो काजेज़ हैं। वेदर चेंजेस भी हैं, जेनेटिक फैक्टर भी हैं, फैमिली रिलेटेड है इश्यूज भी हैं, इसकी अस्थमा के रीजंस हो सकते हैं। उसकी ट्रीटमेंट ये है कि मेडिकेशन लेनी होती है जो कि डायलेट करते हैं ब्रोंकियाल्स को। नॉर्मली जो स्प्रे नहीं होते वो देते हैं मुंह में, वो अस्थमा की वजह से वो क्या करते हैं? ब्रोंकियाल्स को डायलेट कर देते हैं, और डायलेशन की वजह से सांस लेने में आसानी फराहम हो जाती है। उसके बाद है हमारा लंग कैंसर। जब भी आपकी बॉडी में सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो, नॉर्मली हमारी बॉडी में सेल जो है ना वो कंट्रोल डिवाइड होते हैं। जब सेल डिवीजन इरेगुलर से रेगुलर एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो, तो हम उस टाइप के डिजीज़ को हम कहते हैं कैंसर कहते हैं। कैंसर मीन्स ही अनकंट्रोल्ड डिवीजन नंबर ऑफ सेल्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी। जब ये सेम अनकंट्रोल्ड डिवीजन अगर लंग्स में हो तो हम लंग कैंसर कहते हैं उसे। काज इसके मेनली काजेज़ होते हैं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि टोबैको है, कोई रेडिएशन है या वायरल इन्फेक्शन है। पैसिव स्मोकिंग भी इसकी काज हो सकती है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि आप खुद तो स्मोक नहीं करते हैं, मगर किसी भी ऐसे बंदे के पास बैठते हैं या उस जगह पर बहुत ज़्यादा बैठते हैं जहाँ पर स्मोकिंग होती है, तो इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो स्मोक फ्रॉम दी अपर बर्निंग पोर्शन ऑफ सिगरेट इज़ मोस्ट डेंजरस देन द स्मोक एक्सेल्ड बाय स्मोकर। तो ये भी कुछ रीज़न्स होते हैं। सिम्टम्स क्या हैं कि शार्टनेस ऑफ ब्रीथ है, कफ है, और कफ ऑफ ब्लड, मुंह से जो है ना वो क्या आना, खून आना, ये इसके जो है ना वो सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि रेडियोथेरापी है, कीमोथेरापी है, या सर्जरी इसकी ट्रीटमेंट्स हैं। इसकी वजह से लंग कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग की बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होते हैं? ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट दिखा सकता है, जैसे कि आपकी बॉडी में कैंसर डेवलप करना, लंग्स का, किडनी का, ओरल कैविटी का, लेरिंग्स का, ब्रीथ का, ब्लैडर का, ईज़ोफेगस का, पेनक्रियास का, स्टमक का, ये कैंसर डेवलप करवा सकता है। टोबैको स्मोक, अगर आप तंबाकू को स्मोक करते हैं तो ये आपको 4000 डिफरेंट केमिकल्स से एक्सपोजर देता है। निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर वन ऑफ देम। आउट ऑफ दी इस 4000 में से 69 जो है ना वो कार्सिनोजेनिक हैं। कार्सिनोजेनिक मीन्स नोन है। नोन का मतलब इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये कैंसर काजिंग है। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर काजिंग। फॉर एग्जांपल टार है, बेंजीन है, ये सब्सटेंसेस हैं। निकोटीन एक इम्पॉर्टेंट है जो कि सिगरेट्स में पाया जाता है। वो आपकी ब्रेन को जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसकी वजह से आपको सुकून भी महसूस होता है। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड एक ख़तरनाक जो है ना केमिकल है। बर्निंग की, जब भी किसी कोई भी चीज़ आप जलाते हैं तो उसकी बनस्पत उसके बाय प्रोडक्ट में ये प्रोड्यूस होता है। जब भी ये आरबीसीज के साथ कंबाइन होता है तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को जो है ना वो क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। टार is present in a cigarette in the form of solid particle tar. When it is inhaled along the smoke, it deposit in lungs. टार जो है ना वो लंग्स में आपके डिपॉजिट होता जाता है, और ये आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ काज करवाता है। इसके अलावा बेंजीन है, मेजर कंपोनेंट है सिगरेट्स में, ये भी कार्सिनोजेनिक है, और ये लिक्विमा और दूसरी जो है ना वो बीमारियां जो है ना वो काज करवा सकता है। और अमोनिया, और इसके अलावा मेनी इरिटेंट्स हैं जो है ना वो स्मोकिंग की जो हार्म्स हैं। स्मोकिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, वीकन कर सकता है ब्लड वेसल्स को।
स्टेन, टीथ के ऊपर स्टेनिंग जो जमा होती है वो स्मोकिंग काज करवा सकता है। बेड ब्रीथ काज करवा सकता है। टूथ लॉस काज करवाता है। तो इस वजह से नो टोबैको डे 31 मई को जो है ना वो क्या किया जाता है, एवरी ईयर जो है ना वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हमने कुछ डिस्कस किए कुछ चीज़ें, जिसमें स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स और लंग्स कैंसर, अस्थमा, एम्फासीमा, निमोनिया, उसके अलावा ब्रोंकियाटिस को डिस्कस किया। ये कुछ हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। बहुत शुक्रिया।